नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल ज्ञान सुधा पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। सावधान हो जाइए, क्योंकि जो परेशानी आपके बेटे की नौकरी में आ रही है वो यूं ही नहीं है। उसके पीछे छिपा है एक चेहरा, एक ऐसा चेहरा जो सामने हंसता है लेकिन भीतर से जलता भी है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी नकारात्मक सोच और छल आपके बेटे की प्रगति में रोड़ा अटका रही है। आज इस वीडियो में आपको उस रहस्य की परतें खुलकर दिखाई देंगी जिन्हें आप समझ पाओगे कि क्यों नौकरी हाथ में आते आते छूट जाती है आपके बेटे की, क्यों बार बार साक्षात्कार पास करने के बाद भी उसका चयन नहीं होता, और क्यों अचानक सब ठीक होते हुए भी सब अचानक से बिगड़ जाता है। इसके पीछे क्या वजह है, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये संकेत है कि आपके बेटे की सफलता में बाधा डालने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, आपका खास ही है। इसीलिए अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो बड़े ध्यान से आपको इस क्रमांक को सुनना है, ताकि संपूर्ण जानकारी से आप अवगत हो पाएं। आइए जानते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक में आखिर कौन है जो आपके बेटे की नौकरी में रुकावटें डाल रहा है। नौकरी हर बेटे का सपना होती है। हर माँ बाप का सपना भी यही होता है कि उनका बेटा स्थिर जीवन पाए, घर की जिम्मेदारी संभाले और सुख शांति से जीवन जिए। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है कि कभी कभी जब सब कुछ सही होने के बावजूद भी नौकरी मिलते मिलते छूट जाती है। साक्षात्कार अच्छा हुआ, उसका परिणाम भी सकारात्मक था, लेकिन आखिरी वक्त में अचानक उनका नाम उस पूरी प्रक्रिया से बाहर हो जाता है। ये कोई संयोग नहीं है, ये संकेत है कि कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है, और अक्सर ये शक्ति बाहर से नहीं भीतर से आती है। मतलब आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके मित्र या कभी कभी आपके ही घर का कोई सदस्य नहीं चाहता कि आपका बेटा आगे बढ़े। ऐसे लोग बाहर से तो मुस्कुराते हुए आपको दिखेंगे, लेकिन भीतर से कोई नहीं चाहता कि आपका बेटा आगे बढ़े। उनकी ईर्ष्या, उनकी जलन, उनकी नकारात्मक सोच ऐसा वातावरण बना देती है कि आपके बेटे की मेहनत भी अधूरी और व्यर्थ रह जाती है। आइए जानते हैं महाराज जी इस पर क्या कहते हैं। महाराज जी का एक बहुत ही सार्थक सा व्यंग है। महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी बाधा बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि आसपास के जलन रखने वाले लोग और उनकी नकारात्मक ऊर्जा होती है। अब प्रश्न है कि आखिर कौन है वो व्यक्ति जो ये चाहता है कि आपका बेटा आगे ना बढ़े, अपने माँ बाप के स्वप्न पूरे ना करे और अपने जीवन में शिथिल हो जाए। जो आपके बेटे की नौकरी में रुकावट डाल रहा है, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या ऐसा नहीं होता कि जैसे ही आपके बेटे की नौकरी की बात आगे बढ़ती है, कोई ना कोई उसके बारे में बुरा बोल देता है। कभी उसके व्यवहार पर सवाल, कभी उसकी योग्यता पर शंका, कभी उसके भाग्य पर तंज। याद रखिए, ये वही इंसान है, ये व्यक्ति हमेशा आपके घर के परिवार की खबर रखता है। आपके बेटे ने कहां किस नौकरी के लिए अर्जी लगाई है, कहां उसका साक्षात्कार है, कहां चयन की संभावना है, इसका सारा हिसाब किताब उसे रहता है। और जैसे ही वो ये सुनता है कि आपका बेटा सफलता की ओर बढ़ने के लिए प्रयासरत है, ये नकारात्मकता फैलाना शुरू कर देता है। ऐसे लोग दिखने में साधारण होते हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, या फिर वही जो आपके घर बार बार आता है। बाबा नीम करौरी कहते हैं, ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति आपका सबसे बड़ा शत्रु है। वो ना तो स्वयं आगे बढ़ पाता है और ना ही किसी को आगे बढ़ने देता है। आइए जानते हैं कैसे उसने इस अदृश्य जाल को बुना है। ये व्यक्ति केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपनी सोच से भी समय बाधा डालता है। जब भी आपके बेटे की नौकरी की चर्चा होती है, ये भीतर से यही कामना करता है कि काश सब कुछ बिगड़ जाए। और मनुष्य की नकारात्मक सोच भी ऊर्जा बनकर कार्य करती है। जैसे सकारात्मक सोच से चमत्कार होते हैं, वैसे ही नकारात्मक सोच से रुकावटें पैदा होती है। कभी आपने देखा होगा, बेटे का साक्षात्कार बहुत अच्छा हुआ, कंपनी ने उसे बुलाने का प्रस्ताव भी भेज दिया, लेकिन किसी न किसी प्रकार से उसकी उस नौकरी में कोई न कोई बाधा आ जाती है, या तो वो बहुत ज्यादा समय लेने लगते हैं। किसी न किसी कारणवश वो एक अच्छी नौकरी की तलाश में अभी भी भटक रहा है। ये सब कुछ और नहीं, वही अदृश्य जाल है। महाराज जी कहते थे, जब कोई तुम्हारे खिलाफ सोचता है तो उसका असर तभी होता है जब तुम्हारा मन स्थिर हो। अगर मन हनुमान जी के चरणों में स्थिर हो जाए तो किसी की भी चाल काम नहीं करेगी। अब हम बढ़ने वाले हैं महाराज जी की शिक्षाओं के स्वरूप में, जो कि आपको इस बड़ी परेशानी से बाहर निकलने में सहायक होगा। इस जाल से निकला कैसे जाए, बेटे की नौकरी की राह कैसे साफ हो, आइए अब इस सब पर नजर डालते हैं।
महाराज जी ने हमेशा एक ही उपाय बताया, हनुमान चालीसा और सेवा का प्रभाव। बाबा जी कहा करते थे, अगर मनुष्य प्रतिदिन श्रद्धा से हनुमान चालीसा पढ़े तो उसके जीवन से सारी अड़चनें दूर हो जाती हैं। आप अपने बेटे को रोजाना सुबह नहाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए आश्वस्त करें। साथ ही घर में मंगलवार और शनिवार को दीपक प्रज्वलित करें, हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाएं। इसके अलावा बाबा एक और रहस्य बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति आपके खिलाफ सोचता है तो उसके लिए भी आशीर्वाद मांगो, क्योंकि आशीर्वाद मांगते ही उसकी नकारात्मक शक्ति सकारात्मकता में बदल जाएगी। वापिस उसके जीवन में भी कल्याण होगा और आपके जीवन में भी कल्याण होगा, क्योंकि वो व्यक्ति बुरा नहीं है, उसकी सोच किसी न किसी प्रकार से नकारात्मक हो गई है, उसका मन पूरी तरह से बैठ चुका है, वो अपने जीवन में स्वयं पूरी तरह से बीमार है सोच से। इसीलिए उसकी सोच खराब होने के चलते उसका चरित्र भी खराब होता जा रहा है। तो आप सबके लिए अच्छे की कामना करिए, जो आपके लिए बुरा करता है उसके लिए भी अच्छे की कामना करिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में फिर से चमत्कार होंगे और वही व्यक्ति कल को आपकी एक अच्छी नौकरी के लिए शुभकामनाएं देते हुए भी मिलेंगे। ऐसे महाराज जी की बहुत अच्छी शिक्षाएं हैं, जिनसे आप अपने बेटे को महाराज जी के शरणागत आने के लिए प्रेरित करें, ताकि उसका मन अच्छे कामों में लगे, अच्छी संगत में लगे और जल्द ही उसे नौकरी की प्राप्ति हो। आज ये रहस्य आपके सामने इसलिए भी आया है क्योंकि आप काफी समय से परेशान चल रहे थे। आज आपको इसका प्रत्युत्तर मिला है कि महाराज जी की शरण में जाने से ही उसके सारे कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। और अगर इस व्यक्ति को आप पहचान पाए हैं, जो कि आप समझ भी गए होंगे व्यक्ति कौन है जो बार बार आपके घर आता है और किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी तरीके से आपके मनोबल को, आपके बेटे के मनोबल को कम करने का कार्य करता है, लेकिन फिर भी आपके हृदय में उसके लिए बहुत ही अच्छे भाव हैं, जो कि एक बहुत अच्छी सीख है, क्योंकि ये संस्कारों का असर होता है। और आप अपने बेटे को भी इस चीज के लिए प्रेरित करें कि वो श्री हनुमान जी और महाराज जी की शरण में जाकर जल्दी से कृतार्थ हो और अपने अच्छे भविष्य की कामना करे और अपने अच्छे भविष्य के लिए एक अच्छी नौकरी की प्राप्ति करे। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।